परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्या 17 से अगर हम पढ़ेंगे तो इस तरह वचन कहता है, कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त अग्नि और उड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रेरित चरित अध्याय 26 में प्रभु का वचन कहता है, मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा प्रफुल्लित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम अपने हृदय में विश्वास करेंगे तो जब हमारे अंदर हमारे बीच में ईश्वर की आत्मा की उपस्थिति आएगा, पवित्र आत्मा आएंगे हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन में आनंद, खुशियाँ, प्रेम, शांति, मैत्री सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, गलातियों के नाम के पत्र अध्याय 5 22 में अगर हम पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के फल के बारे में हम लोग देखते हैं। जब पवित्र आत्मा आएंगे तो हम पवित्र आत्मा के फलों से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाएंगे। प्रमुख फल प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की आनंद है, प्रभु की प्रेम है, प्रभु में विश्वास करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए आइए अपने आप को प्रभु के दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए अपने हृदय मन को खोल दे। जिस तरह प्रेरित लोग, शिष्य लोग प्रभु में विश्वास करते हुए, यीशु में विश्वास करते हुए अपने जीवन को संपूर्ण रूप से उसके ओर अभिमुख करते हुए खोल दिए, उसी तरह आज भी हम अपने आप को खोल दें ताकि आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आ जाए। सब लोग आंखें बंद करते हुए प्रेम भरे हृदय से हम पवित्र आत्मा को बुलाए और प्रार्थना करें उसकी शक्ति, वरदान पाने के लिए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु।
ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज पूर्ण हृदय और विश्वास के साथ हो जाए हमारे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर। यीशु को पुकारते हुए के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए आनंद से दिल मेरा। फिर से आत्मा के आनंद से, आत्मा के आनंद से दिल मेरा। प्यास भरे हृदय से आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समान। चट्टानों सा हृदय सभी पिघला। दोनों हाथों पर उठाते हुए आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे। दोनों हाथ उठाकर आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया
आइए हम सब स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 11 से लेकर 25 तक। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से आ रहे थे तो यीशु को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले, किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। यीशु ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरा फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर यीशु वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर होगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला। वे यीशु के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि मंत्रमुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या हो जाने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को यह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह न करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, आज के वचन में हम 3 बातों को सुनते हैं। एक, प्रभु को भूख लगती है। प्रभु अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर फल न पा करके उसे कहते हैं कि आज से कोई तेरा फल न खाए, और बाद में देखा जाता है दूसरे दिन कि वो पेड़ सूख जाता है। प्यारे साथियों, यहां पेड़ सुखाने की बात नहीं है। प्रभु इस घटना के द्वारा अपने शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। प्रभु उनसे यह बतलाना चाह रहे हैं कि ईश्वर के राज्य में एक इंसान को हमेशा फलप्रद बनना है। एक विश्वासी को, एक मसीही को, प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, हर समय फलप्रद रहना है, फलवंत रहना है। प्रभु किसी भी समय में हमसे फल की उम्मीद कर सकते हैं, और जब प्रभु हमसे फल की उम्मीद करते हैं और हम एक बांझ पेड़ की तरह उनके सामने खड़े होंगे तो हम श्रापित होंगे। यह है इस घटना का संदेश। और ख्रिस्तीय जीवन में फल क्या है? गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें बतलाते हैं,
आत्मा के फल के बारे में। ये फल क्या है? परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। और एक विश्वासी के जीवन में ये फल हर समय, हर सीजन में, चाहे वो फिर घर में हो या ऑफिस में, चाहे वो यात्रा कर रहा हो या फिर बाजार में, चाहे वो शिक्षा दे रहा, चाहे वो पढ़ा रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये फल एक क्रिस्तीय के जीवन में हर दम बना रहना चाहिए। न केवल प्रभु, कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो आपके दिल में हमेशा प्रेम को पाए। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, कोई भी आपके पास आए तो वो आपको संयमित पाए। कोई भी आपके पास आए आपको सहनशील पाए, आपको आनंदित पाए, आपको शांतिमय पाए, आपको मिलनसार पाए, दयालु, ईमानदार, सौम्य पाए। न कि घृणा करने वाला, दुखी, अशांत, असहनशील, नफरत करने वाला, दया न दिखाने वाला, हिंसा करने वाला, बेईमान, असंयमित व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, दूसरी बात, प्रभु ने मंदिर को साफ किया। वो भौतिक, फिजिकल टेम्पल ऑफ गॉड इन जेरूसलम, जब प्रभु ने देखा वहां पर अशुद्धता है, प्रभु ने वहां के लोगों को बड़े गुस्से से, उनको गंदगी फैलाने वालों को, अशुद्धता करने वालों को वहां से निकाल भगाया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में इस घटना के बाद प्रभु कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा करूंगा। और वचन में आगे लिखा है कि प्रभु अपने शरीर के मंदिर के बारे में कह रहे थे। मेरे साथियों, प्रभु यीशु का शरीर मंदिर था। और कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वचन 16 कहता है, क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? मैं ईश्वर का मंदिर हूं। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस बात को ध्यान रखना। ये शरीर जो आपको दिया गया है, ये किसी प्रकार की गंदगी के लिए नहीं है, किसी प्रकार की बुराई के लिए नहीं है। इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करने के लिए बनाया गया है। और प्रभु का वचन आगे कहता है, 1 कुरिन्थियों 3:17, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर है आप। मेरे साथियों, जो ईश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, प्रभु कहता है प्रभु उसे नष्ट करेगा। व्यभिचार से यह मंदिर नष्ट होता है, अश्लीलता से यह मंदिर नष्ट होता है, बुरे विचारों से यह मंदिर नष्ट होता है, यानी अपवित्र होता है। नशे से यह मंदिर अपवित्र होता है। विभिन्न प्रकार की बुराइयों इस शरीर में होने से यह मंदिर अपवित्र हो जाता है। और जब ये मंदिर अपवित्र होगा, प्रभु का वचन कहता है प्रभु उसे नष्ट करेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम इस बात का ख्याल रखें कि हम इस मंदिर को हमेशा पवित्र बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें। प्यारे साथियों, और अंतिम बात जो प्रभु हमसे कहते हैं कि विश्वास के द्वारा मांगे गई प्रार्थना पूरी होती है। हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हमने जो मांगा है वो हमें दे दिया जा चुका है। इतना गहरा विश्वास। प्रभु विश्वास से मांगने वाले की प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए प्रभु को अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु हमारे शरीर रूपी इस मंदिर को पवित्र रखने में तो हमें कृपा प्रदान कर। हमें आत्मा के फलों में बढ़ने के लिए, हमेशा फलवंत बने रहने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। और विश्वास के द्वारा प्रार्थना में हम जो कुछ भी मांगे, हे प्रभु तू हमें अपनी योजना के मुताबिक अपने समय में उसे प्रदान कर। आमीन। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है।
छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हाँ प्रभु जी, तेरे रक्त में सामर्थ्य है, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में चंगाई है। हाँ यीशु, तेरे रक्त पर हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं सभी लोगों के लिए जो अपनी अर्जियों को हम तक पहुंचाते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं संगीता तिर्की के लिए जशपुर से, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके आत्मिक जीवन में उनकी उन्नति होने पाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से तेरा वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम संगीता तिर्की और उनके पूरे परिवार को आपके चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, उनके घर के हर एक सदस्यों को पवित्र आत्मा का नया और सामर्थी अभिषेक उन पर उतरने पाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका परिवार प्रेम, शांति और विश्वास में आगे बढ़ने पाए इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जॉन तिर्की के लिए राउरकेला से, जो कि काफ़ी बीमार है और उनके पूरे शरीर में दर्द है। प्रभु जी, तेरा वचन जिस तरह से याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 में कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएंगे और प्रभु उनको उठाकर खड़ा कर देगा। इस वचन पर हम विश्वास करते हुए इस बेटी के लिए और उनके पिता जॉन तिर्की के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि वे शारीरिक रूप से और साथ ही साथ मानसिक पीड़ाओं से जो वे गुजर रहे हैं, प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से जो हमें मुक्ति मिली है, जो हमें चंगाई मिली है, वे इस परिवार वाले उसे अनुभव करने पाए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिल्वेस्टर के लिए, जो कि पुलिस परीक्षा में सफल होने के लिए विशेष अर्जी करते हैं। जून महीने में उनके परीक्षाएं हैं। प्रभु जी, तेरा वचन जिस तरह से कहता है, जो कुछ तुम करते हो उसे ईश्वर को सौंप दो और तुम्हारी सारी योजनाएं सफल हो जाएंगी। प्रभु जी, आप ज्ञान और बुद्धि के दाता हैं, प्रदाता हैं। प्रभु जी, बेटे सिल्वेस्टर को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वह जो मन लगाकर प्रभु जी वह पढ़ाई करने पाए, उनकी मेहनत रंग लाने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जूलियस कंडुलना के बच्चे के लिए, नवजात शिशु की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो NICU में भर्ती है। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्त्रोत 107 उसके पद संख्या 20 में कहता है कि उसने अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा किया। प्रभु जी, आप तरस खाइए इन परिवार वालों के ऊपर और विशेष रूप से इस छोटे बच्चे के ऊपर प्रभु जी, जो बहुत ही मासूम है और उसके सिर में सूजन है, वह पूरी तरह से ठीक होने पाए। प्रभु जी, जो भी उसके अंग काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपने पवित्र दिव्य शक्ति से उसे छूकर फिर से उसे नया बना दीजिए, उसे फिर से चंगाई प्रदान करे। प्रभु जी, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते, उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे। प्रभु जी, आइए प्यारे विश्वासियों, माता पिताओं को भी समर्पित करते उस परिवार के, और ऐसे सभी भाई बहनों को भी हम समर्पित करते हुए इनके लिए प्रार्थना करें, इनके लिए अर्जी करें। हालेलुया, स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, लगातार प्रभु की आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र देश से निकाला और तुम्हें मैंने एक प्रतिज्ञा देश में लेकर आया हूँ। प्रभु जी, आप हमसे कहते हैं मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ रहने वाला ईश्वर हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। प्रभु जी, इन वचन की योग्यता से इन परिवारों पर दया दृष्टि करे और तेरा चिन्ह और चमत्कार इन परिवारों में दिखने पाए। पवित्र लहू का बाड़ा तू इन्हें दीजिए। प्रभु जी, अपनी सुरक्षा इन्हें प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हाला शरला, हालेलुया, शमा खला शरला, बाला शरला, हालेलुया, स्तुति यीशु, आराधना, शुमाला खला शरला, हालेलुया, स्तुति, हालेलुया, आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, आराधना, महिमा।
सामर्थ्य है प्रभु तेरे शब्द में, शक्ति है तेरे शब्द में, सामर्थ्य है प्रभु तेरे शब्द में, शक्ति है हमें छुड़ाने, हमें बचाने, यस लॉर्ड, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, तेरे शब्द में सामर्थ्य है प्रभु तेरे शब्द में, शक्ति है तेरे शब्द में, सामर्थ्य है प्रभु तेरे शब्द में, शक्ति है। यस लॉर्ड, जिस तरह से प्रभु जी हमने अभी अभी सुना कि तेरे शब्दों में वह अनंत जीवन है, जिस तरह से पेतरुस कहता है हम कहाँ जाए प्रभु, क्योंकि तेरे वचनों में अनंत जीवन है। प्रभु जी तेरा वचन शक्तिशाली है, दुधारी तलवार की तरह है प्रभु जी, जो हमारे हृदयों को भेद देता है, आर पार उसे कर देता है प्रभु जी। प्रभु जी जो भी बुराइयां हम में है, जो भी कमियां त्रुटियां हम में है प्रभु जी, हम उसे तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और प्रभु तू हमें पूर्ण बना, ताकि हम इन सभी भाई बहनों के लिए योग्य रीति से प्रार्थना कर पाए। जो भी प्रार्थनाओं का बोझ है प्रभु जी, हम उसे तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी हम विशेष प्रार्थना करते हैं पंकज और उनके परिवार के लिए, जो कि कर्ज में डूबे हैं, और साथ ही साथ पड़ोसी जो है वे उन्हें परेशान कर रहे हैं, उससे उन्हें निजात दिलाइए। प्रभु जी वे होम लोन और गोल्ड लोन के कर्ज में डूबे हैं और घर बेचने की नौबत में है प्रभु जी। पड़ोसियों द्वारा दीवार बनाने के लिए कई समय से वे उन्हें परेशान करते आ रहे हैं। प्रभु जी तू हमसे कहता है कि तू अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दे, अपने जितने दुख दर्द है मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरा ईश्वर, जो तेरा ध्यान देने वाला ईश्वर हूँ। कल की चिंता कल पर छोड़ दो प्रभु जी, तेरा वचन हमसे कहता है, क्योंकि तू चाहता है कि हम तुझ पर भरोसा करें। संकट के समय अति सहज से मिलने वाले सहायक प्रभु यीशु, इस भाई पंकज और उनकी पत्नी की जो भी इनकी व्याकुलता है, जो भी इनका दुख दर्द, जो भी एंजाइटी है, उसे प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। और इसी वक्त प्रभु जी इनका जो बोझ है यीशु तू अपने ऊपर ले ले, और वे तुझ पर विश्वास करने पाए, और कोई चमत्कारिक उनके लिए सुझाव या फिर कोई उपाय इनके लिए निकलने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते। साथ ही जो पड़ोसी हैं उनके मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनका मन द्रवित होने पाए, वे लोग दूसरों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति उनमें दया की भावना उत्पन्न कर दे प्रभु जी, इसके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। लॉरेंस के लिए उनके टूटे हुए पैर को आप चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। हे यीशु, जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है कि जो कोई मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसकी दुहाई जो मुझे देने वाले लोग हैं मैं उनका उत्तर दूंगा। प्रभु जी हम इस वक्त तुझे दुहाई देते, तुझे पुकारते हैं, हमारी तू सुनवाई कर। इस भाई लॉरेंस को पूर्ण रूप से आप चंगाई प्रदान करें, उसके जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो नर्व्स हैं, उनमें प्रभु जी सही तरीके से खून बहने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पैरों में वापस से शक्ति आने पाए और वे खड़े होने पाए तेरा नाम लेते हुए। प्रार्थना करते हैं वेरोनिका आइंड के लिए, उनके पेट दर्द से उन्हें आराम मिले, और प्रभु जी उन्हें जो अत्यधिक पीड़ा हो रही है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है, जो वे सफ़र नहीं कर पा रहे, उसे प्रभु जी इसी वक्त तेरे नाम से दूर करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उन्हें आप अपने पवित्र हाथों से छूकर उनके इस दर्द को इसी वक्त शांत कर दे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अश्विन के लिए, उनकी शीघ्र शारीरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए, और वे पुनः अपने कार्य में वापस वे ज्वाइन करने पाए, इसके अपने वर्किंग प्लेस में, इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरा वचन जिस तरह से मार्कुस 9:23 में कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हाँ प्रभु जी इस वचन की योग्यता से अश्विन को आपके सामर्थ्यवान हाथों में सौंपते हैं। आपके जीवित वचन के अनुसार अश्विन को उत्तम शारीरिक चंगाई प्रदान करे और उसे नया बल प्रदान करे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनकी बीमारी और कमजोरी को आप पूर्ण रूप से इसी वक्त दूर कर दीजिए। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, यहाँ से आप अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें आप छू लीजिए, और ऐसे सभी परिवारों को छू लीजिए जो इस वक्त बैठकर तेरी आराधना में भाग ले रहे हैं। प्रभु जी उनकी आशा को आप टूटने ना दे, इसके लिए प्रार्थना करें।
उनका जो जॉब उनसे चला गया वह वापस उसे मिलने पाए, इसके लिए प्रार्थना कर। आइए प्यारे भाइयों बहनों, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ, लगन के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। यस लॉर्ड, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि देखो मैं हाथ उठाकर जातियों को बुलाऊंगा, उसी प्रकार से मैं राष्ट्रों का संकेत दूंगा और वहां पर अपना झंडा फहराऊंगा। प्रभु जी, तेरे जीत का झंडा इन सभी परिवारों में फहरा दे। प्रभु जी, जहाँ खंडर है, जहाँ उजाड़ है, जो देश प्रभु जी विनाश हो रहे हैं, उन सभी में प्रभु जी तेरा वचन आने पाए, वहाँ पर नया जीवन आने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, हालेलुया, स्तुति महिमा, स्तुति आराधना, हाला शरा ला ला ला, निशमा खला शरा ला ला, स्तुति महिमा, स्तुति महिमा, हालेलुया हालेलुया, शमा खला शरा ला ला, हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 महिमा। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।